ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने वेरिएबल्स की जानकारी ली। वेरिएबल्स क्या हैं, किस प्रकार हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार की वैल्यू असाइन की जाए, स्टोर की जाए, यह निर्भर करता है उस वेरिएबल की डेटा टाइप पे। तो आइए इस सेशन में डेटा टाइप एग्जैक्टली है क्या, उसकी जानकारी लेते हैं। PHP में डेटा टाइप्स 8 प्रकार के हैं। डेटा टाइप का मुख्य कार्य ये बताना है कि आप किसी वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ मेरे पास एक A वेरिएबल है, एक B है और एक मैसेज है। यदि आप ध्यान दें तो A में एक नंबर को स्टोर किया गया है। अब क्योंकि एक नंबर को स्टोर किया गया है तो यह डिफाइन करता है इसकी डेटा टाइप की वैल्यू को, अर्थात इसमें हम नंबर स्टोर कर सकते हैं तो यह किसी खास डेटा टाइप से मैच करती है वैल्यू। इसी तरह से B में मैंने डेसिमल वैल्यू स्टोर की है, दशमलव वाली, यह भी किसी खास डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है। और फाइनली मैंने यहाँ पे टेक्स्ट यानी कि कैरेक्टर्स को स्टोर किया है हेलो स्मार्टो के रूप में। तो आप देखें टेक्स्ट, कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा जो है वो मैंने यहाँ पे सेव किया है। यह वैल्यू भी किसी खास डेटा टाइप को इंडिकेट करती है। अब अगर मैं डेटा टाइप्स को यहाँ से एक्सप्लेन करने की बात करूँ तो जब भी आपको किसी वेरिएबल में नंबर स्टोर करना है तो उसकी डेटा टाइप इंटीजर कहलाती है। यदि आप पहले से किसी लैंग्वेज को सीख चुके हैं या उसमें कार्य करते हैं तो आपको जानकारी होगी, अन्य लैंग्वेजेस में हमें डेटा टाइप को रिप्रेजेंट भी करना पड़ता है, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय मेंशन भी करना पड़ता है। जबकि PHP में जो वैल्यू आप असाइन करेंगे उस तरह की डेटा टाइप उस वेरिएबल की मानी जाएगी। जैसे इंटीजर्स जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यदि मैं इस सैलरी वेरिएबल की बात करूं तो इसमें 19,000 जो है ये वैल्यू सैलरी की है, इस वेरिएबल की है। क्योंकि वैल्यू नंबर्स में है तो यह डेटा टाइप इंटीजर कहलाएगी। इसी तरह से यदि आप किसी वेरिएबल में दशमलव स्टोर करते हैं तो ऐसे केस में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है प्राइस का, मैंने यहाँ पे 195.44 वैल्यू को स्टोर किया है प्राइस में। तो यहाँ क्योंकि दशमलव में वैल्यू स्टोर की गई है तो इसकी डेटा टाइप डबल्स मानी जाएगी। बुलियंस खास तरह की डेटा टाइप है जिसमें या तो ट्रू या फॉल्स को स्टोर किया जा सकता है। तो वो वेरिएबल्स जिसमें आप ट्रू या फॉल्स की वैल्यू को स्टोर करते हैं उनकी डेटा टाइप बुलियंस मानी जाती है। स्ट्रिंग्स, अगर आप किसी वेरिएबल में कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठा स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है नेम और उसमें स्टोर किया है सुधीर कुमार। अब ये जो नाम है ये काफ़ी सारे कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है, इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कहूँगा। अब यहाँ भी यदि आप किसी वेरिएबल में कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं या स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो उसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग कहलाती है। PHP में एरे भी एक डेटा टाइप की तरह बिहेव करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने मंथ एक वेरिएबल क्रिएट किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें जो वैल्यू दी जाए वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के किसी महीने का नाम ही होना चाहिए। तो ऐसे केस में मैं एक एरे क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें मैं सभी मंथ्स के नाम डिफाइन कर सकता हूँ जिनको एज अ वैल्यू इस मंथ को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज असाइन की हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। आप जब आप इस मंथ को वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं इस वेरिएबल को, तो आप इनमें से किसी एक वैल्यू को उसे असाइन कर सकते हैं। तो ऐसी वैल्यूज जो हैं वो पर्टिकुलरली एरे डेटा टाइप की वैल्यूज कहलाएंगी। इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी PHP के द्वारा अलाउड हैं। आप अपनी डेटा टाइप्स भी खुद बना सकते हैं और फिर उनके वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह की प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, जिसमें यूज़र खुद ही अपनी डेटा टाइप डिफाइन कर सकता है। यह डेटा टाइप क्लास के द्वारा डिफाइन की जाती है और इम्प्लीमेंट की जाती है ऑब्जेक्ट जैसे वेरिएबल्स के साथ। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे इसको। इसके अलावा आप रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं। रिसोर्सेज एक स्पेसिफिक डेटा टाइप की तरह कार्य कर सकता है, परंतु यह खुद एक एक्चुअल डेटा टाइप नहीं है। जैसे कि कोई ऐसी फाइल जिसमें डेटाबेस कनेक्शंस की जानकारी है, वह आपके लिए रिसोर्स कहलाएगा। नल एक डेटा टाइप नहीं है एग्जैक्टली, वैसे तो यह एक वैल्यू की तरह है, परंतु यदि आप किसी वेरिएबल को नल असाइन करें, जैसे मैंने यहाँ पे $A में नल असाइन किया है, तो इसका अर्थ रहेगा कि $A में कोई भी वैल्यू नहीं है, वह एक तरह से एम्प्टी वेरिएबल है। और खाली ना छोड़ें, यानी कि मैं $A के आगे कुछ ना कुछ मेंशन ज़रूर करूं, इसके लिए मैंने नल का प्रयोग यहाँ पे किया है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि $A में एक नल यानी कि कुछ
वैल्यू नहीं है, वो बिल्कुल एक तरह से खाली वैल्यू से भरा हुआ वेरिएबल है। तो इस तरह हमारे पास ये मुख्य डेटा टाइप्स हैं जो 8 प्रकार के हैं, इंटीजर, डबल, बुलियन, स्ट्रिंग्स, एरे, ऑब्जेक्ट्स, रिसोर्सेज और नल के साथ। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं PHP में, तो हमें किसी भी तरह से एक्सप्लिसिटली, किसी भी तरह से डायरेक्टली यहाँ पे डेटा टाइप को नहीं डिफाइन करना होता वेरिएबल के नाम के साथ। PHP ऑटोमेटिकली ये चेक कर लेता है कि इसमें डेटा कौन सा स्टोर किया गया है और उसके बेस पे यह किस डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहली 4 लाइनों से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी वेरिएबल में नंबर स्टोर किया गया है तो उसे इंटीजर का माना जाएगा, लेकिन अगर दशमलव वाला नंबर है तो डबल्स माना जाएगा डेटा टाइप। अगर उसमें ट्रू वॉल्स की वैल्यू है तो उसे बुलियन डेटा टाइप का माना जाएगा, लेकिन अगर उसमें कुछ कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन सेव है तो उसे स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल माना जाएगा। तो इस तरह से डेटा टाइप्स जो हैं PHP के द्वारा ऑटोमेटिकली असाइन कर दी जाती हैं। आइए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं डेटा टाइप्स डॉट PHP के रूप। जैसा कि मैं पिछले सेशन में भी आपको बता चुका हूं कि हमने पहले से ही आपके लिए कंपाइल्ड प्रोग्राम्स PHP के पहले से ही आपके पास रख दिए हैं आपकी पेन ड्राइव या DVD में, जिस भी तरह से आपने हमारे से ये ट्रेनिंग प्राप्त की है। और अगर किसी कारण से नहीं ये ट्रेनिंग में आपको प्राप्त हो पाए हैं तो issstword.com या smartosystems.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम्स की लिस्ट है और यहाँ से मैं ढूंढना चाहता हूँ डेटा टाइप को। तो सर्च पे जाके मैं यहाँ डेटा टाइप करना शुरू करता हूँ। अब देखेंगे डेटा टाइप का एग्जाम्पल आपके पास अवेलेबल हो गया है। मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ और यहाँ इसे साइड पे रख देता हूँ ताकि मैं आसानी से इसे देख पाऊँ। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो मैंने राइट हैंड साइड पे प्रोग्राम को ओपन कर लिया है और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने, यदि आप देखें तो लोकल होस्ट में अपने फोल्डर का नाम लिख के स्लैश के पश्चात एंटर किया है। तो मेरे पास जो भी प्रोग्राम्स यहाँ अवेलेबल हैं उन सब की लिस्ट यहाँ मेरे पास आ जाएगी। आइए इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। अब प्रोग्राम को ओपन करने का बड़ा सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से आपको क्लिक करना है केवल datatypes.php और प्रोग्राम जो है रन होकर आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा आप डायरेक्टली यहाँ लोकल होस्ट, फोल्डर का नाम और फिर यहाँ पे अपनी फाइल का नाम टाइप करके भी एंटर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली हमारी फाइल में क्या है और आउटपुट क्या आया है। यदि सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो है मैसेज जो है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, क्योंकि हमने इसमें जो हमने वैल्यू भरी है वो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं हेलो स्मार्टो के रूप में। और यदि आप देखें तो मैंने यहाँ डिफाइन किया है स्ट्रिंग मैसेजेस। इसके पश्चात मैंने एक वेरिएबल लिया है जो इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक है और इस कारण से यह इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ है हमारे पास ट्रू या फॉल्स। अब ये जो डेटा टाइप है ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट करने वाली, यह बुलियन डेटा टाइप कहलाती है। तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। उसके पश्चात मैंने एक डेसिमल वैल्यू को प्रयोग किया है, उसके लिए मैंने डबल का मैसेज यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यदि आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे कहीं भी स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं किया है कि मैसेज जो वेरिएबल है वो किस डेटा टाइप का है, लेकिन इसे डीम्ड रूप में PHP खुद ही स्ट्रिंग वेरिएबल मान के चलेगी। इस तरह से मैंने A के आगे कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ये इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, लेकिन PHP ऑटोमेटिकली इसे इंटीजर वेरिएबल, B को बुलियन का वेरिएबल और C को डेसिमल का वेरिएबल मान के चलेगी। तो इस प्रकार हम डेटा टाइप्स के साथ आसानी से काम कर सकते हैं। डेटा टाइप्स जाननी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि आप जैसे जैसे PHP में एडवांस सेक्शन की तरफ चलते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको डेटा जो है वह एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में भी कई बार कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको उन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो इस सेशन में हमने डेटा टाइप्स की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम कमेंट्स की बात करने वाले हैं। कमेंट्स इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास, क्योंकि आप जब कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें वहाँ हटानी होती हैं, बार बार डिलीट करनी होती हैं, कई चीज़ें आपको जोड़नी होती हैं। आप नए प्रोग्राम्स में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उन सब चीज़ों को आप बजाय बार बार हटाने या जोड़ने के कमेंट्स के रूप में रख सकते हैं। आइए अगले सेशन में कमेंट्स को हम समझते हैं। धन्यवाद।